अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि हमारे घरों में जो ब्रेकर इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों हमें फ्यूज़ को तब्दील करके ब्रेकर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूज़ आपको कम्प्लीटली प्रोटेक्शन फ़राहम नहीं करते। ओवरलोड की वजह से आपकी डिवाइस और शॉर्ट सर्किट की वजह से आपकी वायरिंग के जल जाने का ख़तरा होता है, जबकि ब्रेकर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ब्रेकर दो चीज़ों पे काम करते हैं, ओवरलोड करंट और शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि अगर आपका न्यूट्रल टू फेज़ या थ्री फेज़ में फेज़ टू फेज़ अटैच हो जाए तो इसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, जिसमें करंट बहुत ज़्यादा मिकदार में बहने लगता है। और दूसरा तरीका होता है ओवरलोड का। इसमें यह होता है कि अगर आप ब्रेकर पर इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा लोड डालेंगे तो ये सर्किट को ब्रेक करवा देगा। यानी कि ब्रेकर 10 एम्पेयर का है तो आप इस पर कोई ऐसी चीज़ ऑन करवा दें जो 15 एम्पेयर कंज्यूम कर दिया है तो ब्रेकर थोड़ी देर गर्म होने के बाद ऑफ हो जाएगा। अब शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड करंट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि शॉर्ट सर्किट में ब्रेकर फ़ौरन ट्रिप कर जाता है, जबकि ओवरलोड में कुछ देर गर्म होने के बाद ट्रिप करता है। तो चलिए अब हम ब्रेकर को ओपन करके इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। जी, तो यहाँ पे मैंने इस ब्रेकर को ओपन कर लिया है और अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो मैंने इसको ओपन करने की कोशिश की है और ये टूट गया है, तो ये ठीक तरीके से ओपन नहीं हुआ। चलें फिर भी हम समझते हैं कि इसमें इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पे आप देखें, इसका एक कॉन्टैक्ट ऊपर है जो ये वाला था और एक नीचे वो ये वाला कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ से हम इनपुट देते हैं और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। तो सप्लाई जो है वो आपकी यहाँ से होती हुई इस कॉइल में आती है और कॉइल से आगे नीचे आती है बाई मेटालिक स्ट्रिप में, और बाई मेटालिक स्ट्रिप से नीचे इस पॉइंट में आती है और यहाँ से आपकी सप्लाई आगे गुजर जाती है। तो अब होता यह है कि जब यहाँ से सप्लाई आती है तो इस कॉइल में सप्लाई आती है। जब भी हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो ये कॉइल जो है ये ब्रेकर को ट्रिप करवाती है, और जब हमारा ओवरलोड होता है तो ये जो पतरी है ये इस तरह इसके साथ जब हम ब्रेकर को ऑन करते हैं तो ये दोनों पतरियाँ आपस में इस तरह जुड़ जाती हैं और नीचे पॉइंट में करंट आ जाता है। और जब भी हमारी कोई भी चीज़ ओवरलोड होती है तो ये पतरी जो है ये बाई मेटालिक स्ट्रिप है, ये ब्रेकर को ऑफ करवाती है। इन दोनों के फंक्शन की आपको समझ आ गई होगी कि जैसे ही हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो इस कॉइल में करंट जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में बहने लगता है और कॉइल जो है वो मैग्नेट बन जाती है। मैग्नेट बनने की वजह से इस कॉइल में मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये एक लीवर लगा हुआ है, ये इस तरह बैक साइड पे हो जाता है। बैक साइड पे होने की वजह से आपका ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाता है और आपकी सप्लाई ऑफ हो जाती है। उसके बाद बारी आती है ये बाई मेटालिक स्ट्रिप की। तो जब भी हमारा जो करंट है, फॉर एग्जांपल कि ये 10 एम्पेयर का ब्रेकर है तो हम यहाँ से 12 या 13 या 14 एम्पेयर करंट गुजारेंगे तो ये थोड़ी देर बाद गर्म होने के बाद थोड़ी देर में गर्म होने के बाद दोनों पतरियाँ एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगी और हमारा ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ लगी हुई है जिसको हम आर्क सेलेटर कहते हैं। जैसे ही हमारा ब्रेकर ट्रिप होता है तो इसमें आग के कुछ शोले निकलते हैं। उन शोलों को कवर करने के लिए या जज़ब करने के लिए ये लगाया जाता है ताकि इसके जो शोले हैं वो ब्रेकर से बाहर ना निकलें। तो उम्मीद है कि आपको इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसकी समझ आ गई होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।